मेरे पापा के जोकर वाले कपड़े पहनकर मैं अपने आप को जोकर की तरह महसूस करने लगा था। मैं हमेशा पापा की तस्वीर के सामने खड़ा होके पापा को याद करता रहता और कहता, पापा पापा देखिए मैं कैसा लग रहा हूँ। आप मना करते थे ना, देखो फिर भी मैं जोकर बन गया। मैंने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए थे। साथ में रास्ते पे लोगों को जोकर बन के करतब दिखाया करता था और उससे ही मेरा गुजारा चलने लगा था। जिंदगी में अब मैंने आगे बढ़ने का फैसला ले लिया था। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता था। मैं उन 3 लोगों को बुला भी नहीं सकता था जिसने मेरे पापा को मारा था। मैं बस सही मौके की तलाश में था। ऐसी जिंदगी जीने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पर होता है। आज मैं भी पावरफुल होता तो वो तीनों को सबक सिखा सकता था और मुझे दूसरा रास्ता अपनाना नहीं पड़ता। कुछ ऐसे पावरफुल बाप की बिगड़ी औलादें होती है जिन्हें सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाना और उन्हें मारना पीटना आता है। मैं एक रास्ते पे अपनी करतब दिखा रहा था। बहुत लोग इकट्ठा हुए थे। मैं जोक सुना रहा था, डांस कर रहा था और सबको हंसा रहा था। मेरा शो खत्म होने के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, सर्कस में काम करोगे? मैंने कहा, आप? तो वो व्यक्ति ने कहा, मैं सर्कस का मालिक हूं, सर्कस में काम करना चाहोगे क्या? तो मैंने तुरंत हामी भर दी। मैं उस दिन बहुत खुश था। आखिर मुझे सर्कस में जोकर की जॉब मिल ही गई। मैं तुरंत अपने घर गया और पापा की तस्वीर के सामने खड़ा हो गया और पापा को बोला, पापा देखो मुझे सर्कस में जॉब मिल गई है। मैं भी आपकी तरह सर्कस में करतब दिखाऊंगा। आज सर्कस में मेरा पहला दिन था। बहुत लोग आए थे। बहुत खुश था मैं। मेरी बारी आई तो मैं सबको बहुत हंसाया। मेरे मालिक भी बहुत खुश हुए। आखिर मुझे यही तो चाहिए था। बस अब कमी थी तो पापा की मौत का बदला लेने की। एक दिन सर्कस का शो शुरू होने वाला था। मैंने वही 3 लोगों को सर्कस के गेट से अंदर आते हुए देखा। मैंने देखा कि वो लोग सबसे बदतमीजी कर रहे हैं। मेरा खून खौलने लगा था, पर मैं शांत रहा। मन में ही सोचने लगा कि कैसे इन तीनों से पापा की मौत का बदला लिया जाए। मेरे शो का टाइम आया तो मैंने उन तीनों को पहली ही लाइन में बैठा देखा। मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया। मैं अभी भी उन लोगों को मारना चाहता था। मैंने बहुत सारे चाकू हाथ में लिए और जगलिंग करने लगा और फिर थोड़ी ही देर में आर न देखा न पार, मैंने उन तीनों पे वार कर दिया और वहां से भाग गया। मुझे बाद में पता चला कि 2 लोगों की तुरंत मौत हो गई थी, पर एक अभी भी जिंदा था। मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले करने की सोची भी, लेकिन फिर एक तो अभी भी जिंदा था और खुला घूम रहा था, तो मैं छुपाता फिरने लगा। पुलिस मेरी चारों तरफ से तलाश करने लगी थी। आप ही बताओ, मैंने क्या गलत किया था? मेरे पापा ने आखिर उन लोगों का क्या बिगाड़ा था? क्या मेरे पापा की गलती यही थी कि वो गरीब थे? मेरे पापा ने उनकी जिंदगी में हमेशा सबको हंसाया था, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, और देखो उनके साथ क्या हुआ।
धीरे धीरे समय बीतता गया और मैंने देखा कि इन तीनों के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया है। इन तीनों पे बहुत सारे इल्जाम थे। कई लोगों के साथ इन तीनों ने दुर्व्यवहार किया था और किसी की तो इन तीनों की वजह से जान भी गई थी। सारे न्यूज़ चैनल पे बस यही खबर आ रही थी, तो पुलिस ने जबरदस्ती तीसरे को गिरफ्तार किया। वो शुक्रवार का दिन था, तो सोमवार से पहले कोर्ट में उसकी पेशी नहीं हो सकती थी। तो मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और मैं भी वही जेल में चला गया। मैं पूरी रात बस यही सोचता रहा कि मैं उसको कैसे खत्म करूं। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। दूसरे दिन जब लंच का टाइम हुआ तो हमें भोजन कक्षा में भेजा गया। वो मेरे बिल्कुल सामने था, मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। मेरा खून मानो जैसे खौल रहा था। मेरे शरीर में झंझनाहट सी महसूस होने लगी थी। मैं तुरंत से किचन में भागा और मैंने वहां से चाकू उठाया और उसके पास जाके उसका सर धड़ से अलग कर दिया। मैं खूनी नहीं था। मैंने किसी का खून नहीं किया था, ना ही करना चाहता था। मैं तो बस जोकर बनना चाहता था, दूसरों को खुशी देना चाहता था। आप बताइए, इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने उन लोगों को मार के शायद सही नहीं किया हो, पर आप बताइए, आप मेरी जगह पे होते तो आप क्या करते? मैं आखिर बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश के बारे में। मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मुझे जोकर के कपड़े पहना के फांसी दी जाए।